महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले सियासत गरमाई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति में आमने सामने की लड़ाई अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। इन दोनों गठबंधन की पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाविकास अघाड़ी से हाथ मिलाने की पेशकश की है। बहुत सारे इस पेशकश के मायने हैं, बहुत सारे इस फैसले के मतलब हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने मुंबई में अपनी पार्टी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही कहा था कि हम MVA को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम BJP को हराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर वो यानी MVA पार्टियों के सदस्य हमारे साथ चलेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। अब बड़ा सवाल ये कि अगर उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी आ गए तो क्या चुनाव के समीकरण बदलेंगे? इसके कई मायने हैं। पूरा गेम समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक जो इसके मतलब और मायने तलाश रहे हैं AIMIM के प्रपोजल के बाद, वो भी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की चाहत है कि वो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बने और BJP को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस के साथ ओवैसी की AIMIM की अब तक कोई सियासी पारी नहीं दिखाई पड़ी है, सियासी समझौता नहीं नजर आया है। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि चाचा भतीजे की लड़ाई कभी होती है तो वो तोड़कर सिंहासन पर बैठ जाते हैं, या फिर भाई भाई की खींचतान दिखाई पड़ती है। इस तरीके के मामले बहुत सारे सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में महाराष्ट्र की सियासी हालात एक तरीके से कह लीजिए दोनों ही खेमों के, चाहे महायुति के हो चाहे महाविकास अघाड़ी के हो, दोनों ही जगजाहिर हो गए। नतीजों से निकली तस्वीरों ने यह बयां किया कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पहली बार विपक्षी दलों के गठबंधन से जुड़ने की खुद सामने से पेशकश की है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को विपक्षी गठबंधन MVA का साथ मिलता है तो चुनाव के समीकरण कुछ हद तक बदल सकते हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक वोटर एक मुश्त वोट देंगे, ऐसा माना जा रहा है, जिससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और मजबूत हो सकती है। जैसा कि हमने कहा कि इसके बहुत सारे मायने हैं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना की छवि अब तक हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है, खासतौर से हिंदू वोटर्स जो हैं वो उनके तरफ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव परिणाम भी उनके लिए थोड़े बेहतर दिखाई पड़े थे। ऐसे में अगर MVA से ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो उनके अपने वोट बैंक पर BJP आसानी से सेंध लगा लेगी, यानी उनके वोट बैंक कट जाएंगे और सीधे सीधे महायुति को फायदा होगा। पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजों से इंडी गठबंधन ने महाराष्ट्र में NDA को यह बता दिया है कि शरद और उद्धव की पार्टी भले ही टूट गई हो, लेकिन वो कमजोर नहीं हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का जो प्रदर्शन रहा है वो वाकई में उनका मनोबल बहुत ऊंचा कर रहा है। एक बात तो इसकी यह हो गई इस पक्ष की, AIMIM की पेशकश के बाद अगर साथ मिलता है तो, कि उद्धव ठाकरे का जो पूरा हिंदूवादी वोट है वो सीधे स्विच हो जाएगा महायुति की तरफ। दूसरा पहलू इस पूरे मामले का यह दिखाई पड़ता है कि इससे महायुति को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मजबूत स्थिति में महाविकास अघाड़ी नजर आने लगेगी और इससे कहा यह जा रहा है कि जब महाविकास अघाड़ी मजबूत स्थिति में नजर आएगी तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर महायुति पे पड़ेगा। दोनों पहलू हैं। अगर AIMIM साथ आती है तो राजनीतिक विश्लेषक भी बताते हैं, और आमतौर पर अगर देखा भी जाए तो बहुत सारे ऐसे इसके मायने निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके दो महत्वपूर्ण पहलू ये हैं कि एक तो ये कि महायुति को नुकसान होगा, और दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा नुकसान होता दिखाई पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की स्थिति जो है वो महाविकास अघाड़ी में कमजोर नजर आने लगी। महाराष्ट्र में अभी BJP, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्व शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति का गठबंधन है। AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जलील ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कहा था और अब हम MVA को फिर से हाथ मिलाने की पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि हम BJP को हराना चाहते हैं, लेकिन यह तय करना उनके जिम्मे है कि हमें गठबंधन में वो शामिल करना चाहते हैं या नहीं।
यानी AIMIM ने पेशकश के साथ ही इस ओर भी इशारा कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं हो पाते तो हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। अगर हर बार की तरह लोकसभा चुनाव का प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है तो एनडीए के लिए, महायुति के लिए महाराष्ट्र की राहें आसान नहीं है। और अगर ओवैसी की पार्टी भी विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल हो गई तो कैसे समीकरण बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।